और डीसीपी हमें कहता है कि तुम छोटे लोगों के रहने की जगह नहीं है, तुम यहाँ से नहीं रहोगे, रोज़ सुबह हम उठते हैं, तुम छोटे चमारों की शक्ल दिखती है, तुम अपना ये रास्ता बंद करो यहाँ से। उन्होंने बोला कि तुम चूड़े चमारों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमें मना करोगे। कहते तुम बोल रहे हो, हम डीसीपी नहीं, डीसीपी के साथ साथ राजपूत भी हैं। डीसीपी नहीं बनना, ऑफिसर लोअर और हायर रैंक की बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, गाली गलौज का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखो। हाँ करो, ये जो पावर का मिसयूज हो रहा है ना ये सरकारी व्हीकल का, वो पता चलेगा। जो ड्राइवर है वो हमें जान से मारने की धमकी देते, कहता तो मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। ये देखो हमें कैसे मारने आता है, ये देखो पुलिस वाला गुंडा, ये देखो ये कैसे डाल रहा है अंदर, ये देखो ये देखो ये देखो। उनकी जो वाइफ है वो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए उन्हें वो करोगे तो वो रेप की धमकियाँ देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें मैं उठवा दूँगी और तुम्हारा रेप करवा दूँगी। जिस पर उनका ड्राइवर कहता है कि मैडम आपका ये काम तो मैं करवाऊँगा। तो उन्होंने पापा की जॉब को लेके भी बोला कि तुम तो आरक्षण से भर्ती हुए हो, तुम पुराने होने की वजह से यहाँ जमे बैठे हो। उन्होंने बहुत वो किया। ये देखिए सरकारी गाड़ी है जिसके सामने बैठ जाती हैं, हमारी वीडियो बनाती हैं, फोटो खींचती हैं, हमारी नौकरी खराब करने धमकियाँ देती हैं हमें। ये देखिए सरकारी पार्किंग है हमारी, गेट इनका इस तरफ नहीं है, गेट इनको दूसरी तरफ है, लेकिन हमें ना तंग करती हैं। ना तो डिपार्टमेंट को इनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, ना बाहर कुछ हो रहा है। तो वही हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे पास सुसाइड करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं मंजू सिंह बोल रही हूँ, डीसीपी एसके सिंह की वाइफ। इन लड़कियों ने क्या करती हैं, जैसे ही शाम को गाड़ी आती है साहब की गाड़ी के सामने बैठ जाती हैं, फोटो बनाने लगती हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, इतना हरास करती हैं ताकि हमारे ड्राइवर ऑपरेटर गुस्सा होके इनको हाथ लगाए, कुछ बोले, इनका पॉइंट बने। इतना ये सतपाल अपने लड़कियों को आगे किया है। ये सब सुनकर, ये सब देखकर शायद आप कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे। आइए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और पूरा मामला आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके की हैं। पुलिस लाइंस के नाम से मशहूर इस कॉलोनी में सिर्फ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और अफसर रहते हैं। सफेद रंग की ये सियाज कार दिल्ली पुलिस के डीसीपी एसके सिंह की है और जिस गेट के बिल्कुल बाहर ये पार्क की गई है वो दिल्ली पुलिस में एएसआई सतपाल सिंह का सरकारी मकान है। गाड़ी खड़ी होने से घर का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अब दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो दो गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं वो भी डीसीपी एसके सिंह की हैं, लेकिन जिस जगह खड़ी हैं वो एएसआई सतपाल सिंह का घर है। डीसीपी का घर सड़क के उस पार इस इमारत में है। सारे विवाद की जगह यही पार्किंग स्पेस है। एएसआई सतपाल सिंह दलित हैं और डीसीपी एसके सिंह राजपूत। सतपाल सिंह के परिवार का आरोप है कि डीसीपी एसके सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह जबरदस्ती उनके घर में अपनी गाड़ियां पार्क करवाती हैं और कुछ कहने पर उनका स्टाफ उनके साथ बदतमीजी करता है। सुनिए सतपाल सिंह की बेटी शिवानी ने इस बारे में क्या कहा। तो हमारे रोड के अपोजिट साइड पे एक डीसीपी रहते हैं, डीसीपी एसके सिंह। तो उनसे हमारा ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कि 13 नवंबर की बात है। 13 नवंबर को ये सारा कब को स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया, उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारे पार्किंग गार्डन में पार्किंग स्पेस चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मेरे दादाजी ने अलाउ नहीं किया कि बराबर के बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के उससे हम ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकते आपको। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वही चीज़ उन्होंने मेरे से धमकाना शुरू कर दिया कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्वार्टर भी कैंसिल हो जाएगा और नौकरी भी जाएगी। तो वही था कि डीसीपी थे तो हम चीज़ें छोड़ रहे थे कि डीसीपी के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, तो इतना वो नहीं था। तो हमने चीज़ों को छोड़ दिया। तो मतलब उसके लगभग एक हफ्ते बाद मम्मी आती थी नीचे काम वगैरह देखने, तो उन्होंने मम्मी को बुलाया, उनकी वाइफ मंजू है, उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने फिर वही चीज़ बोली कि हम ऐसे बनाना चाहते हैं।
तो मम्मी ने भी उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया कि हम अपने गार्डन में आपको नहीं बनाने दे सकते। तो उस दिन उस चीज़ को लेके वो काफ़ी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बोला कि तुम चूड़े जमारोगी, इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमें मना करोगे। कहते तुम बोल रहे हो हम डीसीपी नहीं, डीसीपी के साथ साथ राजपूत भी हैं। तो फिर कहते हैं कि तुम्हें डील करना हम अच्छे से जानते हैं। पर फिर वही था कि हम डरते रहे कि हम उनके अगेंस्ट कहाँ से एक्शन ले सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने चीज़ों को जाने दिया, हमने कुछ नहीं किया। वही था कि धीरे धीरे बात अपने आप हो जाएगी ठीक, पर नहीं हुई। पर जब हम नीचे वापस अपने घर में आए, इस वाले क्वार्टर में वापस शिफ्ट हुए, तो हेज उन्होंने कटवा दी थी सारी। तो हमने क्या किया, हमने पौधे लगा लिए। वो एरिया बिल्कुल खाली पड़ा था, मेन रोड पे हमारा घर है, तो हमने वहाँ पे हेजेस लगा दी, पौधे लगा दिए उसके। तो उन्होंने क्या किया 5 तारीख को कि अपने स्टाफ को भेज के डीसीपी SK सिंह ने वो सारे पौधे उखड़वा दिए। और उनका वो जो ड्राइवर है वो हमें जान से मारने की धमकी देते, कहता तो मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा और तुम सबको मारूंगा अगर तुमने कुछ किया तो। और डीसीपी हमें कहता है कि तुम छोटे लोगों के रहने की जगह नहीं है, तुम यहाँ से नहीं रहोगे, रोज़ सुबह हम उठते हैं, तुम चूड़े चमारों की शक्ल दिखती है, तुम अपना ये रास्ता बंद करो यहाँ से। तो फिर उन्होंने बहुत वो किया, कहते कि इतने टाइम से था जो था होगा, अब ये रास्ता तुम यूज़ नहीं करोगे, तुम यहाँ से पूरा रास्ता बंद करोगे। तो वो कहते ये छोटे लोगों के रहने की जगह नहीं है, अब तुम ये बंद करो। तो उन्होंने पापा की जॉब को लेके भी बोला कि तुम तो आरक्षण से भर्ती हुए हो, तुम पुराने होने की वजह से यहाँ जमे बैठे हो। उन्होंने बहुत वो किया। उन्होंने ये चीज़ कहा कि अगर तुमने कोई वो किया तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तुम्हारे अगेंस्ट। तो फिर भी हमने हिम्मत करके उस दिन हमने कंप्लेंट की इनकी। पर वो ये कि डीसीपी अगेंस्ट कोई किसी ने भी FIR नहीं की उस दिन। उसके बाद से चीज़ें बढ़ती गई। फिर इन्होंने हमारा गेट ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया कि हम बाहर ना जा सके। दादी की एज इतनी ज़्यादा है, उन्हें मतलब कभी भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, हमें हॉस्पिटल ले जाना होता है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी वो पूरा ब्लॉक करके लगवाती हैं हमारी। इसके बाद उन्होंने पहले एक गाड़ी हमें ब्लॉक करके लगवाती थी गेट, उसके बाद रोड पे इस तरह गाड़ी पार्क करवाती थी खुद कि कॉलोनी की मेन रोड पे जाम लगे, कि जाम लगेगा। ऑफिस वगैरह की जाने की टाइमिंग होती थी कि जाम लगे, वो लोग परेशान हो, फिर उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता था कि इसकी दीवार यहाँ से गेट रास्ता बंद करवाओ, जब तक तुम इसका रास्ता बंद नहीं करवाओगे यहाँ से मैं रोज़ ऐसे ही जाम लगवाऊँगी। 2-3 दिन तक ऐसे चलता रहा। 15 तारीख की बात है, 15 तारीख को इन्होंने एक अपना सरकारी ट्रक और 2 गाड़ियाँ इस तरह पार्क करी कि एक बाइक भी यहाँ से नहीं जा सकती थी। तो एडिशनल CP आए थे, उन्होंने इन्हें बोला, उनके कहने पे भी इन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। तो शाम को इन्होंने क्या किया, 15 तारीख को शाम को लगभग 5:30 बजे की बात है, इन्होंने ज़बरदस्ती अपना कम्युनिकेशन का स्टाफ बुलवा के 15-20 लोग होंगे लगभग, उन्हें बुला के ज़बरदस्ती सारे पौधे उखाड़ दिए, सारे गमले वमले तोड़ के सबके साथ बदतमीज़ी की। मेरी बहन, मेरी मम्मी, उनके साथ बदतमीज़ी, ज़बरदस्ती अपनी 2 सरकारी गाड़ियाँ हमारे गार्डन के अंदर घुसा दी। और वो 2 गाड़ियाँ अभी तक हमारे गार्डन के अंदर है, 2 गाड़ियाँ हमारे गार्डन के अंदर हैं। और तीसरी से वो रोज़ हमारा गेट अभी ब्लॉक करवाती हैं, रोज़ हमें परेशान करने के लिए। शिवानी ने डीसीपी और उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने, रेप करवा देने की धमकी देने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। सर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, गाड़ियाँ पार्क करने के बाद भी इनका स्टाफ आके रोज़ हमारे साथ बदतमीज़ी करता है। उनका स्टाफ किसी भी टाइम आके तोड़फोड़ करता है हमारे साथ। उनकी जो वाइफ है वो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए उन्हें वो करोगे तो वो रेप की धमकियाँ देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें मैं उठवा दूँगी और तुम्हारा रेप करवा दूँगी। जिसमें उनका ड्राइवर कहता है कि मैडम आपका ये काम तो मैं करवाऊँगा। और इवन कभी भी आप बाहर जाएंगी या कुछ होगा, वो ये चीज़ बोलती है, कहती मेरे ड्राइवर से मैं ये काम करवाऊँगी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इनका यही चीज़ें पूरी तरह चलती हैं। पहले तो वो कटर वगैरह से आके तार वार काटता था, गमले तोड़ता था। अभी 26 फरवरी की बात है, 26 फरवरी को उन्होंने आके दराती से पौधे काटे और साथ में हमें भी धमका के गया, कहता अभी तो पौधे काटे, अगली बार मैं तुम्हें भी ऐसे ही काटूंगा। हाँ ले जाओ। शिवानी की ओर से हमें कई वीडियो भेजे गए। एक वीडियो में पुलिस स्टाफ गमले तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं दूसरे वीडियो में बाइक हटाकर गाड़ियां पार्क करते हुए। एक वीडियो में तो एक शख्स हाथ में पेड़ काटने वाला गंडासा लिए दिखता है। ये देखो पुलिस वाला गुंडा, ये देखो, ये देखो, ये कैसे डाल रहा है अंदर, ये देखो, ये देखो, ये देखो। सतपाल के पिता बनारसी दास भी दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं।
और वो 1970 से इसी मकान में रह रहे हैं। उनकी भी बात सुनिए। चला गया, उसकी भी कंप्लेंट की हमने थाने वाले जो उसकी है, कोई किसी की कोई सुनाई नहीं, और अपने ऐसे ही है। और जो ये जो है ये इसके सिंह जो है अपने आप को कहता है कि मैं राजनाथ सिंह का रिश्तेदार हूँ, यानी मतलब दामाद हूँ मैं राजनाथ सिंह का, तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ क्या, और कौन मना कर सकता है मेरे को। इसकी वाइफ ने भी जो ये कहा कि हमारा क्या करेंगे, क्या करना है इन्होंने। अब जो कि इनकी कंप्लेंट जो सब की कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तो तंग है, परेशान, हमारे जो है ज़िंदगी से परेशान हो रहे हैं हम, क्योंकि आना जाना बंद कर दिया था इसने। गेट बंद हुए थे, सब गाड़ियाँ यहाँ डाल रखी थी। और रात को जो बंदा बीमार हो जाए, कि मैं बुढ़ा आदमी 88 साल का हूँ मैं, तो क्या कहाँ अस्पताल में जाए, गाड़ी तो हमारी अंदर खड़ी हो तो उसके लेके कैसे जाएंगे उसे। इसने जो सब रास्ते बंद कर दिए, तो हमने जो इससे क्या कहना चाहिए, हमारी सुनवाई कोई नहीं है, पुलिस वाला कोई सुनता ही नहीं है। हमने इन आरोपों पर डीसीपी एसके सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह का पक्ष भी जाना। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन हमारे बार बार कहने पर आज सुबह मंजू सिंह ने एक ऑडियो बाइट के जरिए सभी आरोपों का खंडन किया और सतपाल सिंह पर गैर कानूनी ढंग से घर के सामने निर्माण करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जातिवाद के आरोपों से भी इनकार किया है। आप मंजू सिंह का पक्ष भी सुनिए। मैं मंजू सिंह बोल रही हूँ, डीसीपी एसके सिंह की वाइफ। गेट नंबर 7 आपने देखा होगा, जस्ट उसके सेकेंड मकान ग्राउंड फ्लोर हमारा है, ठीक है। और इनका उस तरफ J2 J3। इनका कहना है कि हमारा एंट्री इधर से है। पहले आपको इनसे ये सवाल करना है कि J2 का और J3 का एंट्री किधर से है। इनका दरवाजा उधर के, इधर एक गेट जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने बिजली का जो खंभा 2 है घर के अंदर लिए हैं। इसको आप बताइए कहाँ होना चाहिए। मैं आपसे बता रही हूँ, इन लड़कियों ने क्या करती हैं, जैसे ही शाम को गाड़ी आती है, साहब की गाड़ी के सामने बैठ जाती हैं, फोटो बनाने लगती हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, इतना हरास करती हैं ताकि हमारे ड्राइवर ऑपरेटर गुस्सा होके इनको हाथ लगाए, कुछ बोले, इनका पॉइंट बने। इतना ये सतपाल अपने लड़कियों को आगे किया है। आप सब देख सकते हैं। ये 22 दिसंबर से प्रॉब्लम चल रही है भाई सुमित, ये 22 दिसंबर से प्रॉब्लम चल रही है। हम लोगों ने सारे कार्रवाई लेटर, यहाँ तक कि हेड क्वार्टर तक लेटर गया हमारे सारे, आपको सब हमने भेजा है, आप देखिएगा। इनके ये लड़कियां करें कि ये देखिए मुझे मारने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। कहाँ खरोच आई है इनका, खरोच दिखिए, इनका हाथाबाही देखिए, उस ड्राइवर बेचारे ने कहाँ इनको हाथ लगाया है। दूसरी बात, इनके दादाजी को देखिए, दादाजी क्या करें, हमारा पौधा काटने आया था हसिया लेके, हमें धमकाने आया था। इस दोनों चीज को ध्यान से देखिए और दिखाइए पब्लिक को। 3 महीने से लड़ाई लगी है और अब जब ये थक चुकी हैं सोशल मीडिया पर कभी ट्वीट करना, कभी इनकी पत्नी ये कर रही है, कभी एसके सिंह की पत्नी गाली दे रही है, कभी कुछ कर रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम झूठ है। अगर मैं इसको अब इस पे आई है कि हमको जाति का वो करती हैं, हमें ये ताना मारती हैं, रेप करा देंगे। अरे क्यों, वो तो दिखाओ वीडियो सब। जब तुम दिखा रही हो, तुम तो दिखा दे कि हसिया लेके मारने आ रहा है, तो खरोच भी दिखाओ ना। और जब एक जाति का ला रही है, तो जो हम आपको सुमित, जो मैं आपको वीडियो भेजी हूँ कथा में, हमारे हवन में एसके सिंह साहब के बगल में ये लड़कियों की मम्मी बैठी हैं। यहाँ तक कि हमारी बेटी के शादी में, बेटी के एंगेजमेंट में ये स्टेज पर बैठी हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाई हैं। यहाँ तक कि हमारे घर पे पूजा का प्रसाद हवन में चल रहा है, वहां पे इनको हम डिनर खाना खिलाए हैं। ये सब आप दिखाइए। वहीं एएसआई सतपाल सिंह के परिवार का आरोप है कि उनकी जाति की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस डीसीपी पर कोई एक्शन नहीं ले रही। सतपाल सिंह की बेटी शिवानी ने तो ये तक कह दिया कि वो इतने लाचार हो चुके हैं कि अब सुसाइड के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता। सर हम इतना परेशान हैं, हर जगह कंप्लेंट हम दे चुके हैं। वही है कि इनकी पॉलिटिकल लिंक्स हैं, इसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लेता। ना तो डिपार्टमेंट को इनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, ना बाहर कुछ हो रहा है। तो वही हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे पास सुसाइड करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि घर खाली करने के लिए हमें बोला जाता है। डिपार्टमेंट पे इंटरनली प्रेशर पापा के ऊपर इतना ज़्यादा आ रहा है,
हमारे इस फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा, तो बताओ हम क्या करें। तो वही चीज़ है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के एसआई सतपाल सिंह और डीसीपी एसके सिंह के परिवारों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ही तरफ से हमें कई वीडियो और तस्वीरें भेजी गई जिनकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और सवाल ये भी उठता है कि अगर डीसीपी और उनकी पत्नी ने दलित एएसआई के परिवार को उनकी जाति की वजह से टारगेट किया और उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं, तो उन पर SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत FIR क्यों दर्ज नहीं हुई। दिल्ली से द न्यूज़ वीक के लिए सुमित चौहान की रिपोर्ट।